बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मैं इंटरनेट पे सर्च करते हुए मुख्तलिफ पॉलिसी मैटर्स के ऊपर स्टेटमेंट्स वगैरह, इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स देख रहा था। उसमें ख़ास तौर पे आजकल जैसे यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, वो यूक्रेन के झगड़े की वजह से, उस जंग की वजह से बहुत सारे स्टेटमेंट्स डेली चलती हैं, और मुल्कों की, भारत की, ख़ित्ते के बाकी ममालिक हैं, चाइना वगैरह। मैं देख रहा था कि उनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही एतमाद से और पूरा पॉलिसीज़ के ऊपर अबूर रखते हुए वो अपने बयानात देते हैं। और उससे दो चीज़ें, एक तो ये कि उनके ऊपर बाकी दुनिया को बहुत तवज्जो से सुनना पड़ता है, उनको बड़ा सीरियसली लेते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि वो अपने मुल्क का वक़ार बुलंद करते हैं, अपने मुल्क के लिए एक इज़्ज़त का बायस बनते हैं, जहाँ लगता है कि ये कौम जो है ये अपने मामलात को संभालना, उनको चलाना जानती है। मुझे मान ख्याल आया ये देखते हुए पॉलिसी मैटर्स पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स और मुख्तलिफ मुल्कों के मिनिस्टर्स वगैरह की डिस्कशंस, हमने अपने साथ क्या किया। मुझे याद आ गया, अभी मसलन टर्की का दौरा किया शहबाज शरीफ ने, उससे पहले नवाज शरीफ वगैरह अमेरिका इधर उधर, ये जेबों से पर्चियाँ निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ते, फिर भूल जाते, फिर पानी का घूंट पीना, फिर उसके बाद दाएं बाएं देखना कि अल्फाज कुछ जहन में आ जाएं। मुझे ख्याल आया कि पॉलिसीज़ तो डेफिनेटली ये बर्बाद करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ इन्होंने बनानी नहीं। पॉलिसीज़ तो वो चलेंगी यहाँ पे जो इनको अमेरिका बाहर से या कोई और बताएगा, जिनसे ये लेते हैं, मदद लेते हैं, जिनसे ये इनकी ताकत का जो सरचश्मा बनते हैं। लिहाजा पॉलिसीज़ तो उधर से आएंगी, वो तो इनके बस में शायद नहीं। लेकिन पाकिस्तानी कौम का भी तो कोई वक़ार होना चाहिए। लोग तो हमें देखते होंगे कि अगर पाकिस्तान के अवाम को इस तरह के लोग कबूल हैं, या वो इन्हीं लोगों को चुन के अपने ऊपर बिठाते हैं, तो इखलाकी मयार इस पाकिस्तानी कौम का गिरा हुआ है, ना कि उन लीडर्स का। लीडर तो कोई भी शख्स है, वो लीडर बनना चाहेगा, वो हुक्मरानी चाहेगा अपनी लालच के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम तो उनको बर्दाश्त करते हैं या उनको लेके आते हैं, उनके नारे लगाते हैं। तो क्या इज़्ज़त और वक़ार इनका भी है? मैं बहुत दफ़ा सुना करता था कि जैसी कौम वैसे लीडर। हालांकि ये मुकम्मल तौर पे ये 100% ये बात दुरुस्त नहीं है। लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं कौमों में, और वो फिर उनको निखारते हैं, उस कौम को एक रास्ते पे लेके आते हैं, उसका इखलाक बुलंद करने की कोशिश करते हैं, कानून की हुक्मरानी लगाते हैं वो अपने मुल्क में। लेकिन जब आपके ऊपर जोकर्स आके बैठ जाएं, जो कहें कि मैं आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, भाई तेरी चड्डी की क्या कीमत है जो बिक के तुझे आटा लेके देगी लोगों को, और लोग तालियां बजाते हैं। यानी आप क्या लोग हैं, आप क्या हैं? आप जोकर्स हैं सर्कस के, कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं? दुख होता है जब हम अपनी कौम के रिएक्शंस देखते हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का वक़ार, इज़्ज़त दुनिया में ज़ीरो है। जब तक हम खुद होश में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे कि हमें अपनी इज़्ज़त करवानी है दुनिया में, तो मुफाद परस्त टोला तो आपको इज़्ज़त नहीं लेके देगा। मुफाद परस्त टोले ने तो अपना पेट भरना है। कभी दुनिया में आपने सुना है कि ज़मानतों पे बैठे हुए सारे लोग जो हैं वो एक जगह जमा होकर हुकूमत में आ जाएंगे, और एक तरफ बेटा चीफ मिनिस्टर जो वो भी ज़मानत पे, और ये बड़ा हजरत जो है प्राइम मिनिस्टर बन के ये भी ज़मानत पे। और सबको पता है कि केसेस इनके बिल्कुल दुरुस्त केसेस हैं,
और ये अब कवानीन में तब्दीलियाँ करके उनसे जान छुड़ाने के चक्कर में है, क्योंकि पकड़े जा चुके हैं, सबूत सामने आ चुके हैं। आप डॉक्टर रिजवान की स्टेटमेंट देखें, शक नहीं रहता ज़रा सा भी कि ये लोग मुजरिम लोग हैं, इनको सज़ाएं होनी चाहिए थी। ये अपने असर रसूख की वजह से सज़ा से बचते बचाते रहते हैं। लेकिन बाकी 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम किधर हैं, उनको नज़र नहीं आता। अब आप देखिए, मुल्क के अंदर तो चलिए आप बैठे हैं, आप जा जाके तकरीरें कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, हर रोज़ मुँह उठा के। वो आप पे एतमाद करेंगे? उनको पता नहीं कि आप क्या हैं, और क्या इज़्ज़त होगी इस मुल्क की, और क्या वक़्त होगी आपकी बात की, जब आपका बैकग्राउंड, आपकी हरकत, हर चीज़ जो है वो दूसरे मुल्क में हर शख्स को पता हो कि ये क्या भला है। इन हालात में इन लोगों को बर्दाश्त करना ही इस कौम की, मैं समझता हूँ, इखलाकी गिरावट का एक बहुत बड़ा सबूत था जो दुनिया ने देखा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, ये आपके लिए कवानीन वज़ा करते फिरते हैं, ये आपको मोटिवेशनल टॉक्स दे रहे हैं। जिस चीज़ पे आपने ख़ुद अमल कभी नहीं किया वो आप दूसरे को बताएंगे, उस बात में कभी असर होगा? इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा जवाब जो था वो यही था कि कई सालों से हमने इन लोगों को बर्दाश्त किया। हमारी मुल्क की इज़्ज़त बर्बाद होनी शुरू हुई उस दिन से, जिस दिन से आपने जरदारी को सदर ममलिकत बनाया। किताबें लिखी हुई हैं मगरबी दुनिया में इनके ऊपर कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, साल साल से। मलेशिया से, उस ज़माने में जब मैं बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी, मलेशिया से एक कंपनी ने आके यहाँ पे पावर प्लांट लगाने का किया, गालिबन जुबली पावर प्लांट उसका था नाम। उनसे इन्होंने पैसे लिए और उनको कहा कि आपको गैस देंगे, कादरपुर गैस फील्ड से, जरदारी साहब ने। वक्त आया तो गैस नहीं दी, या हुकूमत बदल गई। वो हाथ जोड़ते रहे कि हमारा पावर प्लांट को ले ले, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यहां रिश्वत के बगैर हम आगे जा नहीं सकते। और मुझे याद है कि वो औने पौने अपना प्लांट यहाँ छोड़ के तो यहाँ से निकल गए। क्या दोबारा मलेशियन कभी आगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? आज जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ जब मुझे पता चला कि कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में शहबाज शरीफ को इनवाइट किया गया, वहाँ जाके तो उन्होंने एड्रेस किया है। क्या हमारे नौजवान ऑफिसर्स के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, क्या मोटिवेशन उनकी होती होगी, जिस शख्स के बारे में वो सुबह शाम पढ़ते हैं कि ये इन कामों में मुलव्वस हैं, जिनके बारे में उनको पता है कि ये ज़मानतों पे बैठे हुए हैं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज एक बहुत प्रेस्टिजियस अदारा है। मैं एज ए यंग ऑफिसर मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया। बड़ा डिकोरम था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ की ट्रेडिशंस हैं बहुत ज़्यादा। उस इंस्टीट्यूशन में रह के आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी किरदार साजी होती है, आपको जो मैनर्स हैं वो आपके दुरुस्त किए जाते हैं, आपका नॉलेज बहुत बढ़ाया जाता है, मिलिट्री नॉलेज, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में आपको ग्रूमिंग आपकी की जाती है आला रैंक्स के लिए, ऊपर जाने के लिए। जब आप ऐसे किसी शख्स को बिठा दें सामने तो क्या उस पे उसका ऑडियंस के ऊपर क्या असर होता होगा। ऐसा शख्स जिसका धेले का नॉलेज नहीं, जो शख्स करप्शन के केसेस में उलझा हुआ है, जो हादसाती तौर पे इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया और है ज़मानतों पे। आप सोचिए, मैं बड़े दुख से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ।
हमें तमाम सरकारी अदारों को अपना डेकोरम, अपना वक़ार कायम रखना चाहिए। बदकिस्मती है कि आज ये लोग आपके सर पे बैठे हैं, लेकिन अपने अपने अदारों का वक़ार सलामत रखें। और मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि खुदारा हम पे रहम कर और इस मुल्क का इज़्ज़त और वक़ार उन लोगों के हाथ में दे जो उसमें इजाफ़ा कर सकें, ना कि उसको ग्रहण लगा के हमारी ज़िंदगियों में मज़ीद जहर घोल दें। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।